स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब बात जरा करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में बाढ़ के बहाने जो राजनीति हो रही है उसमें मर्यादाएं तो तार तार हो ही रही हैं, लेकिन कौन से हित साधना चाहते हैं राजनेता। दिल्ली में पानी आया, पानी से बचाव तो हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद एक दूसरे पर जिस किस्म की छींटाकशी हो रही है उसे आप देखें तो बड़ा दुख भी होता है। राजधानी का ऐसा हाल हो गया कि कुछ इलाके तो पहचान में नहीं आ रहे। कल यमुना का वाटर लेवल थोड़ा कम हुआ था, कुछ लोगों को राहत की सांस आई थी, लेकिन आज सुबह से हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना का लेवल फिर से बढ़ने लगा है और अब ये 205.84 मीटर तक पहुंच गया। ये खतरे के निशान से फिर ऊपर है। आईटीओ बैराज के 4 गेट अभी तक नहीं खुल पाए हैं। आर्मी और नेवी की टीमें कोशिशें कर रही हैं। दिल्ली में लोगों को राहत नहीं मिल रही। पानी बहुत धीमी गति से बाहर निकल रहा है। एक अच्छी खबर यह है कि लोहे के पुल पर आवाजाही शुरू हो गई है। ट्रेनों की आवाजाही भी स्टार्ट हो गई है। राहत शिविरों में रह रहे बेघर हो चुके लोग अब अपने घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने है। लेकिन इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हुई, बात हम उस पर करना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच में। आम आदमी पार्टी ने अपने 2 सबसे बड़े मंत्रियों को आगे कर रखा है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, और ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि पानी दिल्ली में हरियाणा से जानबूझकर छोड़ा गया, जिसकी वजह से बाढ़ आई और हथिनीकुंड बैराज का सारा पानी हरियाणा और यूपी की तरफ डाइवर्ट ना करके सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया। और आईटीओ पर जो बैराज बना हुआ है उसको लेकर के भी खूब बयानबाजी हो रही है कि वो आखिर वो जिम्मेदारी किसकी है। आम आदमी पार्टी कहती है कि इसका परिचालन जो है वो हरियाणा की सरकार को करना था। हरियाणा की सरकार कह रही है कि एक बार बता तो दें कब हमसे कहा कि यहां कोई दिक्कत है, कोई खराबी है इसके रखरखाव में। और बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। उनके नेताओं के लिए अनपढ़, गंवार, जोकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी हो रहा है। साफ लिखा है कि हथनीकुंड बैराज से ज़्यादा पानी आया तो दिल्ली में बाढ़ आ सकती है, इसलिए या तो आप इसको हमें दे दीजिए या इसके गेट्स खुलवाइए। तब भी हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया। आप ये जो आईटीओ का बैराज है ये अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, हरियाणा से जानना चाहते हैं। और मैं दिल्ली के वाटर, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के मंत्री के नाते खट्टर साहब को कहूँगा कि अब तो दे दो, अब तो इतना कुछ हो गया, अब दे दो ये बैराज हमको। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो ये बैराज अब दिल्ली सरकार को हैंडओवर कर दो। इन्होंने कभी भी अपने या तो फ्लड कंट्रोल की मीटिंग करते नहीं है की हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये भी एक विषय है जिसकी मेंटेनेंस अब होनी बंद हो गई है तो हमको बताओ। कभी नहीं बताया। और आज जब समस्या आ गई तभी उठ खड़े हुए। और समस्या का भी इनका भयंकर रूप केवल उस आईटीओ के कारण से आया होगा ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से देख रहे हैं आप, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। 2 बात को लेकर झगड़ा है। हथनीकुंड बैराज से पानी क्या डाइवर्ट किया जा सकता था यूपी और हरियाणा की तरफ, और जिससे दिल्ली में कम पानी आता। एक आरोप ये था आम आदमी पार्टी का। और दूसरा, ये जो आईटीओ का बैराज जो खुल नहीं पा रहा है, जिसके 4 गेट अभी भी बंद पड़े हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की सरकार की है या फिर हरियाणा की सरकार की? हम बात करते हैं। अब देखिए, ये आम आदमी पार्टी ने कैंपेन के तौर पर शुरू किया, दिल्ली डूबी बीजेपी की साजिश की वजह से। वो इस बात को लगातार प्रोपोगेट कर रहे हैं, सारा पानी दिल्ली में छोड़ा ताकि हरियाणा के इलाकों में पानी ना चला जाए, यूपी के इलाकों में पानी ना चला जाए। नहीं, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा स्तरहीन राजनीति आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। हम लोग तो देशज मुहावरे हैं, पानी पड़ जाना, तो पानी पड़ गया मतलब आदमी शर्म से पानी पानी हो जाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मतलब ये सारे मुहावरे भी आज ना वो कहीं न कहीं जाके गंगा में, सरयू में, यमुना में कहीं जाके वो एकदम, उन्होंने कहा होगा कि अब जल समाधि ले लेते हैं, क्योंकि इन नेताओं ने हर सीमाएं तोड़ दी हैं। आप जरा सोचिए, क्या आज तक पानी का विवाद होता है 2 राज्यों के बीच में, लेकिन ये कोई कहे कि ऊपर से आने वाला पानी वो नीचे ना आए, ये कोई कहे कि किसी बैराज पे एक लेवल फिक्स है उसके ऊपर वो जाएगा तो निकल कर जाएगा, वो पानी ना हो। और जो सबसे कमाल की बात है कि अभी इसी 3, 4, 5 दिनों में आईटीओ बैराज हमें दे दो, ओखला बैराज हमें दे दो, हमारी कोई सफाई नहीं हो पा रही है। कमाल की बात यह है कि जब अभी यूपी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था तो यमुना के एक तरफ जो नोएडा वाली तरफ है
वहां ढेर सारे अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, फार्म हाउस तोड़े गए। और जब वही ओखला के दूसरी तरफ जो जहां यूपी की जल निगम की जमीन है, उस पे एक हिस्से में तो तोड़ दिया, दूसरे हिस्से में अभी देखिए 5 मंजिला, 6 मंजिला, 10 मंजिला वो इमारतें बनती चली जा रही। मैं कह रहा हूं कि असली समस्या की तरफ ध्यान कहां है, जो आपके हिस्से में है। क्या दिल्ली के सारे नालों की सफाई के लिए, जितने ड्रेनेज सिस्टम उसको ठीक करने के लिए किसी हरियाणा सरकार या यूपी सरकार की जरूरत थी? क्या यमुना की डीसिल्टिंग के लिए किसी ऐसी जरूरत थी? क्या ओखला और जामिया नगर में जो बेतहाशा अवैध निर्माण होता चला जा रहा है, 500 मीटर दिल्ली यमुना में खिसक आई है पिछले 10 सालों में, 500 मीटर। और सोचिए कि यह सरकार कह रही है कि सिर्फ बैराज का पानी खुलने से नहीं हुआ, और वो बैराज का मेंटेनेंस नहीं हुआ तो बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी हो। लेकिन वो जिम्मेदारी कब तय होगी? आप जब किसी आपदा के आने के पहले वो मीटिंग करेंगे। अब तो दिल्ली डूब गई, जाने कितने लोगों का घर खत्म हो गया, जाने कितने लोगों की रोजी रोटी तबाह हो गई, जाने कितने लोग इससे उबरने में 3 महीने से 6 महीने तक लगेगा। सरकार को क्या है, उनके लिए तो एक कह देना है और एक दूसरे को यहां ये भी साफ करना जरूरी है राष्ट्रपति, लेकिन कौन सी सरकार? ये 3 सरकारों का मामला नहीं, एक दिल्ली की सरकार, एक चीज मैं कह दूं, देश की सरकार और हरियाणा की सरकार। आज की बात करेंगे तो दिल्ली की सरकार की ही बात करनी पड़ेगी। अगर इस बाढ़ की बात करेंगे तो दिल्ली सरकार की ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों जो लेयर है वो उन्हीं के पास है। केंद्र सरकार का काम उसके ऊपर की बजटिंग का मसला है। वो कह रहे हैं दिल्ली के नालों की वजह से थोड़ी ना बाढ़ आई दिल्ली में, पीछे से पानी छोड़ा आपने उसकी वजह से बाढ़ आई। नाले का रूल तो तब होता है कि आपका पानी ना निकल रहा हो, पानी जमा हो। जब यमुना नालों के ऊपर बह रही है तो पानी तो अंदर ही आना है, और वो यमुना ऊपर बह क्यों रही है? क्योंकि आपने पीछे से सारा पानी छोड़ दिया। तो आपने देखा होगा ना, वो ईस्ट यमुना कैनाल, वेस्ट यमुना कैनाल, कहना आपने हरियाणा यूपी को बचाना था, चलो दिल्ली को डुबो दो। ये आरोप है उनका। नहीं, उनका आरोप तो यही है कि हथनी बैराज से इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया, जिससे जमुना का वाटर लेवल जो है वो ऊपर हो गया, और जो नाले जमुना में गिरते थे वो पानी उल्टा रिवर्स पानी होने लगा, और उसकी वजह से इलाकों में पानी भर गया। तो जाहिर है अगर ये बात है तो निश्चित रूप से उनके आरोप की जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि दरअसल ये राजनीति का वक्त नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये दिल्ली के नागरिकों को इसका दंड नहीं मिलना चाहिए कि वो 2 पार्टों के बीच पिसें। बेहतर तरीका यही है कि दोनों सरकारों के बीच में, तीनों सरकारों के बीच में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। और ये बात सही है कि बारिश से पहले, पता नहीं, मुझे बार बार मैं इतिहास में चला जाता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं दिल्ली कवर करता था एज ए सिटी रिपोर्टर, तो बारिश से पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो ये सिंचाई विभाग और इनके जो पानी जल मंत्रालय वाले अधिकारियों की बाकायदा बैठक होती थी, और उस बैठक में तय किया जाता था क्या क्या किसको करना है। और भले सरकारें अलग अलग दलों की हो, लेकिन ये होता था। इस बार मुझे इस तरह की किसी बैठक की कोई जानकारी कम से कम मुझे तो नहीं मिली कि ऐसी कोई बैठक हो। क्यों नहीं हुई इस तरह की बैठक? इसके लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार भी जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र सरकार के तत्वाधान में बैठक होती थी बाकायदा, और उस पर पूरा रोड मैप बनाया जाता था और पूरी एसओपी तय होती थी किसको क्या करना है। जो जिसके अधिकार क्षेत्र में है वो अपने यहाँ काम करेगा, और कितना पानी छोड़ा जाएगा, कितना नहीं छोड़ा जाएगा, ये सारी तैयारी पहले मुकम्मल तैयारी हो जाती है। लेकिन दिल्ली की सरकार ये सीधा इल्जाम लगाए कि किसी दूसरे राज्य की सरकार ने दिल्ली को डुबोने के लिए, वो तो कह रहे साजिश है, उसके लिए पानी छोड़ दिया। अब भाई साजिश तो मैं नहीं मानता, इस्तेमाल किया जा रहा है। साजिश तो मैं नहीं मानता, मैं मिसमैनेज मानता हूँ। मिसमैनेजमेंट जो है, हो सकता है पानी इतना ज़्यादा बैराज में भर गया हो कि हरियाणा सरकार के सामने छोड़ने के अलावा कोई चारा ना हो, बजाय कि बांध फट जाए और उसके बाद तबाही हो जाए, और ऐसे में पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया। तो ये मिसमैनेजमेंट मैं इसको मानता हूँ। कोई सरकार इस तरह की साजिश करके कि जिससे दिल्ली बाढ़ में डूब जाए या कोई राज्य डूब जाए, कम से कम ये बात मेरे गले नहीं उतरती, साजिश वाली बात। तो कह रहे हाँ, ये तो इनकी तो साजिश थी, सुप्रीम कोर्ट डूब जाए, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये तो कुप्रबंधन में मानता हूँ इसको। हो सकता है हरियाणा सरकार का कुप्रबंधन रहा हो कि वो समय पर हथनी बैराज को का जो है पानी बाहर न निकाल पाए हो, जो सही कह रहे थे, जो चिट्ठी सौरभ भारद्वाज कोट कर रहे थे। लेकिन साजिश शब्द में एक चीज निकल के जरूर आती है सौरभ जी, कि बेसिकली तालमेल का भाव रहा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को प्रबंधन, एलजी का, डीडीए का और दिल्ली कॉर्पोरेशन का। मुझे लग रहा है कि दिल्ली जैसे राजधानी में इनको बहुत सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए था। लेकिन एक बात भी है कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है, 9,000 करोड़ से ज्यादा यमुना की सफाई पे खर्चा हुआ है, लेकिन यमुना का तो सफाई की दूर प्रदूषण और बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि इसका भी एक ऑडिट होना चाहिए कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर यमुना की इतनी हालत बुरी बनी हुई है तो वो पैसा गया क्या, जो 9,000 करोड़ रुपया डाला गया था यमुना के अंदर।
नहीं इसके सौरभ जी, मैं इसको जरा ये लाइन बोल दूं, बड़ा मन में रह जाएगी। नहीं कहिए। कह रहे हैं कि बाढ़ तो आ ही गई थी, हम और हमारे अधिकारी खड़े हो गए तो सुप्रीम कोर्ट बचा लिया, नहीं तो बह गया होता। आप ऐसे नेताओं से उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक भी शब्द सही बोल रहे होंगे? वही सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली की विधानसभा में डमी दफ्ती की ईवीएम बना के लाए थे और कहे देखिए 1 वोट 2 वोट 3 वोट, ये तरह का ड्रामा करने वाले कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बह गया था, और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बहा देना चाहती थी। कहीं कहीं तो वो ये भी बोल देते हैं कि अरे ये तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में थोड़ा कम ठीक चल रहा है ना। इस तरह की राजनीति करने वालों से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ कुप्रबंधन है, ये सीधे सीधे नीयत में खोट है। मैं फिर कह रहा हूं कि शर्म आए थोड़ा सा, चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी नौबत आ गई। दिल्ली के लोग जो देख रहे हैं, देश की राजधानी है, दुनिया में आज दिल्ली को लेकर चर्चा हो रही होगी, और जो दिल्ली कही जाती है कि एक मॉडल के तौर पर, उस दिल्ली का हाल यह है कि वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि बगल वाला राज्य हमें डुबा देना चाहता है, केंद्र की सरकार साजिश कर रही है। ये सब किस तरह से जा रहा है? मनोहर लाल खट्टर इसीलिए तिल मिलाए, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और खट्टर साहब ने जो बात कही वो वाकई में दिखता है कि एक मुख्यमंत्री कितना गुस्से में था। उन्होंने कहा आप सोचिए दिल्ली में ये हालत है, हरियाणा के कितने जिलों में पानी घुसा हुआ है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है हमसे कि पीने का पानी मांगते थे ना, पीने का पानी चाहिए, पीने का पानी चाहिए, अब ले लो पानी। ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि बताइए किस किस्म की बातें हैं, फिर उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले, जाहिर है जिस पर आम आदमी पार्टी भी गुस्से में आई होगी, तैश में। उन्होंने कहा कि वो तो हंसाने वाले हैं, जोकर की तरह बात करते रहते हैं, भगवंत मान की तरफ शायद उनका इशारा होगा, अनपढ़ भी कह दिया, गंवार भी कह दिया। नहीं, थोड़ा सा खट्टर साहब को संयम बरतना चाहिए था इस मामले में। अपना गुस्सा वो निकालें, सही बात है, अपनी बात कहें, बहुत सख्ती के साथ कहें, उसका अधिकार उनको है, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी, चाहे खट्टर जी हो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, करने का किसी को अधिकार नहीं है और शोभा भी नहीं देता। यही बात खट्टर साहब कहते हैं कि दिल्ली पानी बहुत पानी मांगते थे, तुम लोग दे दिया पानी। नहीं, वो भी गलत है। मैं तो कह रहा हूँ खट्टर साहब, मेरे भाई भगवंत मान लिए, ठीक है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन वो करते थे, वो उनका पेशा था एक कलाकार के नाते, तो इसमें क्या बुराई? आज वहाँ यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर भी तो कॉमेडियन थे, जेलेंस्की, तो वो एक व्यक्ति का पेशा था, और पेशे के बाद वो आज राजनीति में बाद मुख्यमंत्री है पंजाब के। तो इसको लेकर के अब खट्टर साहब के बारे में कोई कहने लगे साहब वो क्या थे, वो कैसे मुख्यमंत्री बन गए, ये सब चीज़ें आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। और बेसिक चीज़ ये है, असली बात जो है कि दिल्ली की जनता को राहत कैसे मिले, ये ब्लेम गेम की बजाय बेहतर हो कि खट्टर जी और अरविंद केजरीवाल जी बैठ के बात कर लें, या खट्टर जी ना ऐसे रिश्ते हैं कि बात कर रहे हैं लोग, ऐसे रिश्ते हैं, रिश्ते बनाने पड़ेंगे, जनता के लिए बनाने पड़ेंगे भाई। रिश्ते ना भारत पाकिस्तान के बीच में बात हो सकती है, अगर कभी कोई मौका आता है, होती ही नहीं होती है। चीन हमारी सीमाओं पर जब अतिक्रमण करता है तो दोनों सेनाओं के अधिकारियों की जो बात होती है, ये तो एक राज्य हैं भाई भारत के दो। इसलिए पूछा आपसे क्योंकि क्यों नहीं बात होनी चाहिए? हमेशा टकराव, हर बात पर इनके बीच में टकराव। वही मैं बार बार कहता हूं, इसी दिल्ली में खुराना जी मुख्यमंत्री थे, इसी दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, केंद्र में पहले अटल जी की सरकार थी, पहले नरसिम्हा राव की थी, फिर अटल जी की थी, मनमोहन सिंह की थी, हरियाणा में सरकारें जो है अलग अलग दलों की रही, चौटाला की भी रही और हुड्डा की भी रही, और लेकिन इस तरह की आरोप प्रत्यारोप और समस्याएं कभी नहीं आई। मिल बैठ के अधिकारियों के स्तर पर सुलझ जाती थी बात, मुख्यमंत्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अधिकारी सुलझा लेते थे। लेकिन विनोद जी, यहाँ तो अधिकारियों को जेल भेजने की बात हो रही है। यहाँ तो केजरीवाल सरकार कह रही कि फलाना अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, इनको जेल भेज दो। अधिकारी के दफ्तर का ताला तोड़ के कागज निकाले जाते हैं, अधिकारी को कहा जाता है कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो मसला ही एकदम अलग है। और आप कह रहे हैं सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो एक ही है, दिल्ली की जनता तय करे, एक ही पार्टी को दे। अब या तो अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बना दे, इतना उनकी क्षमता हो, और या तो मोदी जी की पार्टी को पूरी तरह से दे दे, क्योंकि ये इन्होंने सारी हदें तोड़ दी हैं। और दिल्ली की जनता इतनी मुश्किल में आ गई, इसके बाद भी अगर ये राजनीति कर सकते हैं, इस तरह की बातचीत कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बहाने की साजिश है, ये एक बात बताती है कि इनके कहे में कितना एक तरह से कहते हैं जो वजन होता है। इस क्राइसिस के लिए आम आदमी पार्टी के रवैये को जिम्मेदार मानते हैं? रवैया, बिल्कुल आपने सही शब्द कहा। जिम्मेदार इसके हरियाणा भी हो सकते हैं, केंद्र भी हो सकते हैं, पहले की एमसीडी की भाजपा की जो लोग रहे होंगे वो भी हो सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली जितनी समस्याओं से जूझ रही है, वो केंद्र अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसका रवैया है। केजरीवाल और उनके मंत्री जिस तरह की बात करते हैं, और एक तरह से कहें, मैं तो ये मानता हूं कि ये सरकार काम करना ही नहीं चाहती है, ये सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि इस तरह का झगड़ा होता रहे, जिससे किसी भी गड़बड़ के लिए भाई ये नहीं करने देगा, हर बार ये बाधा बन गए। हर चीज पर आप उनको गलत नहीं कह सकते। अब ये जो आईटीओ के बैराज का मामला दिखा, इसमें उन्होंने सबूत दिखा दिया कि आईटीओ बैराज वैसे इसको कंट्रोल करती है हरियाणा का इरिगेशन डिपार्टमेंट,
लेकिन उन्होंने चिट्ठी दिखा दी कि हम तो कई साल से कह रहे हैं आपको, हमको ट्रांसफर कर दो, हमको दे दो, हम इसको मेंटेन करेंगे। जो उसके गेट जाम पड़ चुके हैं कीचड़ की वजह से, खुल ही नहीं पा रहे वो, खुल नहीं पा रहे हैं। नहीं ठीक है कि ये जिम्मेदारी तो हरियाणा सरकार की है, इसको कैसे आप बरी कर सकते हैं? ठीक है, ये माना जा सकता है कि ठीक है अरविंद केजरीवाल की पूरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी ये समझना चाहिए कि वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हो, पूरा राज्य भी नहीं है, उन्हें हर चीज के लिए केंद्र के ऊपर निर्भर रहना है। तो बेहतर है कि वो अपने दिल्ली की सुविधाओं के लिए, दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र के साथ सामंजस्य बना के चले। सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, खुद कुछ काम नहीं करेंगे, 8-9 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे, उसके बाद भी जमुना की स्थिति वैसी वैसी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है कि प्रदेश के दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्हें समझना पड़ेगा कि बिना केंद्र के सहयोग से वो दिल्ली को बेहतर नहीं बना सकते। तो अगर वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, दिल्ली से झगड़ा करते रहेंगे, और सारे एलजी जो भी एलजी है, ऐसा नहीं कि वीके सक्सेना से उनका पंगा रहा है, इसके पहले जो एलजी थे उनके साथ भी अरविंद केजरीवाल का पंगा रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस के समय उनसे भी उनका पंगा रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ये मान ले कि मैं ही ईमानदार हूँ, बाकी सब भ्रष्ट हैं। लड़ाई राज्यपाल से नहीं, राजभवन से। देखिए, जो नहीं, उनकी लड़ाई राजभवन से नहीं, उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री की कुर्सी से है। या तो वहां बैठेंगे, नहीं तो किसी को मानेंगे नहीं। और आप अगर इसको देखें, मैं फिर से कह रहा हूं कि आइटो बराज की बात हो रही है, भैया उसके आसपास की सफाई अरविंद जी ने कराई क्या? जमुना को टेम्स बनाने वाले थे, सबके साथ डुबकी लगाने वाले थे, किसी ने किया क्या? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के उस्ताद नेता हो गए केजरीवाल, और बाकी कुछ नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।